सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। मैं हूं हर्ष और आज से हम अपने चैनल पे करेंगे कम बैक इन द सेंस, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से चैनल वीरान पड़ा है। लास्ट अक्टूबर में मैंने 90 डेज टारगेट सीरीज लॉन्च करी थी, जिसमें मैंने शुरू के 10 दिन तो बहुत शौक से वीडियो बनाई थी। उसके बाद मेरा क्या आ गया, सीपीओ का नोटिफिकेशन। अक्टूबर में ही आया था, वो अक्टूबर के मिड में आ गया था शायद, ध्यान नहीं है मुझे। अक्टूबर के मिड में आ गया था। उस टाइम भाई मुझे तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था और बिल्कुल उससे पहले मैंने तैयारी नहीं शुरू करी थी अपनी। सीपीओ को लेके मैं सीरियस नहीं था बिल्कुल। उस टाइम मैं यही डिलेमा में था कि भाई सीपीओ करूं या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम आ रहा था वो करूं, दिल्ली पुलिस एससीएम का भी एग्जाम था वो करूं, या फिर अपना मेन टारगेट जो कि यूपीएसआई भी था या वो करूं। लेकिन फिर जब फॉर्म भर ही दिया था तो सोचा थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं, तो अपनी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो अभी रात के बज रहे हैं 1। अभी जस्ट मैं लाइब्रेरी से आया था। मैंने सोचा पूरी वीडियो बना दूंगा, अपना डाल दूंगा, लेकिन इस बार मैं पूरा रिव्यू नहीं डाल पाऊंगा। वीडियो छोटी रहेगी, 2 से 3 मिनट की। उसमें मैं बता देता हूँ, एसएससी का ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो जो भी बिगिनर्स हैं बच्चे, 2026 में एंटर करने वाले हैं, एसएससी में अपना कदम रखने वाले हैं पहला, उनके लिए वीडियो जो फुल रिव्यू होगी, जो मेरे आगे वाली वीडियो में आएगी, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। क्योंकि आज तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं कल से शायद कंटिन्यू कर पाऊँ अच्छे से वीडियो बना के पूरी फुल लेंथ की। वो कम से कम रहेगी यार 30-40 मिनट की तो वीडियो रहेगी वो कम से कम। लेकिन ये जो 2-3 मिनट की, इसमें ही समझ लो ये मेरा एसएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट था 2025 का। मतलब एसएससी के फील्ड में मैंने कदम पहली बार रखा है ये एग्जाम में। तो कौन सा एग्जाम दिया मैंने, सीपीओ का 2025 एग्जाम दिया है मैंने पहला। इसमें मेरे जो नंबर बने हैं, अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो अक्टूबर में जो था फॉर्म भरा गया था, अक्टूबर से ही मैंने मॉक लगाने शुरू करे थे। वो भी बहुत मुश्किल से, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने सोच रहा, उस टाइम भी मैं ये सोच रहा था कि भाई 2 महीने बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट के हफ्ते में अपने मॉक लगाएंगे। अरे भाई, सबसे बड़ी गलती करने वाला था मैं। उस टाइम मैं शायद ये करता कि मॉक लगाता नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने पे रहता। लास्ट के 10 दिन आते, लास्ट के 10 दिन में ये सीन हो जाता मेरा पिछली बार की तरह कि भाई अब तो छोड़ देते हैं, अब तो कुछ नहीं होगा, यही वाला सीन होता। लेकिन इस बार मैंने टाइम से मॉक लगा लिए, टाइम से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली, तो यहाँ तक मैं पहुँच पाया। कहाँ तक, 130 नंबर, 130 प्लस ही है, बल्कि 131 ही है, एक नंबर ही ज़्यादा है उसमें। तो 131 नंबर है मेरे। वो सोर्सेस कौन से हैं, एक तो सीपीयू की आंसर की कल ही आई है, आपको देखने को मिली है, जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था और उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब भी था। बताता हूँ, रीजनिंग में मेरे 40 हैं, मतलब 39 पॉइंट कुछ है, 39.25, 39.25। एंड मैथ्स में मेरे हैं 28.5 ही है मेरे। और इंग्लिश में मेरे हैं 42 सही थे मेरे 50 में, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से 40 हैं। ऐसे ही मेरे मैथ में भी 30 सही थे, लेकिन 28.5 है। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में 40 बताया मैंने। जीके में मेरे 28 ठीक है, 28 ठीक थे। 47 क्वेश्चन मैंने टोटल कर रहे थे जीके में, 47 में से 28 ठीक है और 19 गलत हैं। तो टोटल में जो ओवरऑल स्कोर बना है मेरा जीके में, वो 23.5 बना है। तो टोटल जो स्कोर बन गया मेरा ओवरऑल मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके में सबको मिला के 131 मार्क्स, जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा या फिर आपको दिख रहा होगा। ये स्कोर मेरे लिए तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, पर मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ इससे, क्योंकि मेरे मॉक में इससे कंपैरेटिवली कम ही नंबर आ रहे थे कि जो हम देखते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, यूट्यूब पे जब मैं मॉक वॉक लगाता था, उसके बाद अपने रील वील स्क्रॉल कर लेता फ्रेश होने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, तो मैं बंदों को देखता था भाई, वो बहुत टाइम से एसएससी में है एंटर करे हुए, एसएससी सीपीओ वगैरह के उन्होंने 2-3 भी बार टेस्ट दे रखे हैं, पेपर दे रखे हैं। तो मैंने उनके मार्क्स देखता था, तो उनके मॉक में आते थे 140, 135, ये सब। भाई कल उनकी वीडियो आई एकदम एसएससी आंसर की आने के बाद। पहले तो वो अपने मार्क्स बता नहीं रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मार्क्स बताए ना, उनके हैं 115। कितने हैं, 115 मार्क्स, 115-20। तो मैं उनसे कंपेयर अपने आप को कर रहा था कि हाँ भाई चलो, उससे तो ठीक है, एक बार का मोटिवेशन तो देना ठीक है अपने आप को। 130 नंबर मेरे बैठे हैं, 131 नंबर, उनसे कम से कम 15 नंबर तो ज़्यादा ही हैं, तो थोड़ी हवाबाजी तो हमारी भी बनती है भाई। तो भाई ये देखो, अब भी ये वीडियो 3 से 4 मिनट की हो चुकी है। बाकी जो भी आपको कंप्लीट रिव्यू चाहिए ना मेरा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जितनी भी हो पाएगी आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा मैं थोड़े बहुत जो भी। और ये जो मेरी प्रिपरेशन थी ना एसएससी सीपीओ की, ये सिर्फ 2.5 महीने की थी। मान रहे हो, समझ रहे हो, 2.5 महीने। जो सबसे पहले मॉक लगाया था ना मैथ्स में, पता है मेरे कितने नंबर थे, 50 में से 8.5। इतना बुरा दिमाग खराब हुआ था ना उस दिन मेरा, उस दिन का याद रहेगा मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे वो मार्क्स, 8.5 नंबर 50 में से। और इस बार कितने अटेम्प्ट करके आया मैं, अटेम्प्ट ही मैं 9-10 कर रहा था उस टाइम 50 में से। और जब पेपर में बैठा उस दिन अटेम्प्ट करके आया हूँ 50 में से 36 क्वेश्चन। थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स ही हुई है मेरे, जैसे एक क्वेश्चन था, उसमें एक वैल्यू दी हुई थी 2.3 प्लस 5 पॉइंट नहीं
2.3 प्लस मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन था 2.3 प्लस 3 1/5 डिवाइड बाय 1.1। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया सिली मिस्टेक्स की वजह से, क्योंकि प्रेशर इतना था, मुझे पहले ही लग रहा था कि भाई बहुत तेज तेज कर रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें गलत हो गए मेरे 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, नहीं 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे, और मार्क्स मेरे 28.5 बैठे हैं मैथ्स में, जो कि काफ़ी कम है। फिर भी मॉक के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सेटिस्फाई भी हूँ। आप सब कहोगे कि भाई 130 नंबर है, क्या वो चल रहा है ये। तो जो भी मार्क्स मेरे मैंने आपको शेयर कर दिए, जो भी मैंने थोड़ा बहुत रिव्यू आपको दे पाया, 5 से 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब भाई पूरी वीडियो के लिए आप बोल देना कमेंट में, पसंद आए तो वीडियो बोल देना यार, मैं बना दूंगा उसकी भी वीडियो अलग से। और बाकी अब जो जर्नी रहेगी मेरी चलेगी, अब वो यूट्यूब पे भी चलेगी और वैसे भी चलेगी। और वैसे भी अभी तो मेरा 2-3 एग्जाम आने वाला है, जनवरी में मेरे 2-3 एग्जाम है, और फिर मार्च में 1-2 एग्जाम, उनको भी टारगेट करना है। 26 का जैसा ही कैलेंडर आपको पता ही आने वाला है, जनवरी में आ जाएगा जहाँ तक है, दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा, नहीं तो जनवरी तक आ जाएगा। 2026 के जितने भी स्टूडेंट एंटर करने वाले हैं एसएससी में, वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल, आपको बहुत मदद मिलेगी और जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी आपको मेरे चैनल पे। जो भी चीज़ें मैंने 1-2 साल, जितने भी साल मैं भटका हूँ एसएससी में, सब आपको निचोड़ के दे दूंगा भाई। तो जो भी आप ये लूप में फंसते हो ना कोर्स लेने के, कि कोर्स लेंगे, जितने कोर्स लेंगे उतना दिमाग में चलेगा, भाई कोर्स काम नहीं आते लास्ट टाइम पे, सारा रिवीजन काम आता है। वो जो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है ना 10-10 20-20 मिनट लेक्चर्स की, भाई जो मेरे मैथ्स 50, जो मेरे इंग्लिश में 35 नंबर बनते थे ना 50 में से मॉक में, वो 10-10 मिनट की 20-20 मिनट की वीडियो जो देखी है ना मैंने यूट्यूब से, या जो भी कंटेंट मैंने पीडीएफ में लेके रिवाइज करा है बार बार, वीडियो से कुछ नहीं हुआ एंड टाइम पे, सब रिवीजन से ही हुआ है। वो कोर्स धरे के धरे रह जाएंगे, उस लूप में फंस जाओगे जैसे मैं फंसा था, आप सब भी उस लूप में ही फंसोगे। ये बड़े बड़े टीचर्स के आप पैसे बच्चों बनवाओगे, कोर्स खरीदोगे उनके, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। मेरे साथ के बहुत बच्चे हैं, लाइब्रेरी में है मेरे, बताते हैं मुझसे कि भाई हमने इतने इतने कोर्स खरीदे, उसका एक बार कोर्स पूरा नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार उसी कोर्स में फंस गया भाई, 3 साल उन्हें हो गए। तो कोर्स वोर्स के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है। हालांकि अब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आराम से सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा एसएससी के फील्ड की। जो भी बच्चे जैसे भी नए लूप में फंसते हैं, फंसने तो नहीं देंगे बेटा आपको। चलो भाई, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। अब जो बात में आएगी वीडियो, अपना दिल की बात सारी रखेंगे उसमें। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।